लाइफ में आप प्लान बहुत चीज़ों का करते हो बट सब चीज़ें हो नहीं पाती हैं एंड वही हुआ। मेरा नाम शुभम जुयाल है एंड आई एम एन इंडियन आर्मी सोल्जर एंड ऑल्सो एन इंटरनेशनल पैरा एथलीट competing in seated shot put at 57 एंड मैं रुड़की का रहने वाला हूँ एंड करेंटली इन ट्रेनिंग इन आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे। आर्मी में बैकग्राउंड था, फादर को देखता था हमेशा, तो वहीं से ही मेरे ये चीज़ भी आई कि मैं आर्मी में जाऊँ, आगे फ्यूचर में ज्वाइन करूँ। 2016 में मैंने आर्मी को ज्वाइन किया इन द कोर ऑफ इंजीनियर्स एंड देन मैंने ACC, एक आर्मी कैडेट कॉलेज होता है, उसका एग्ज़ाम होता है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करी मैंने 2019 में करी। देन मैं इंटरव्यू में टेन आउट हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। देन सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी। तो 28 जुलाई 2022 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था एंड उसके जस्ट एक हफ्ते बाद ही मेरा SSB शेड्यूल था। तो मैं घर से निकल रहा था, जस्ट एक मोटर बाइक के साथ मेरा कोलिजन हो गया। रोड बिल्कुल खाली था बट स्टिल वो कैसे हो गया, रोड में एक तो थोड़े पॉट होल्स वगैरह थे, तो शायद जो आगे वाला जो बाइक वाला आ रहा था उसने शायद कट मारने के चक्कर में उसका जो लेग गार्ड था वो मेरे घुटने पे लग गया एंड घुटने पे लगा, मेरा जो राइट नी था वही मेरी मतलब उसके ऊपर मैं स्किड होता हुआ गया रोड पे एंड मुझे अभी भी याद है जब मैं वहाँ पे गिरा हुआ था रोड पे एंड मैं सोच रहा था कि मेरी चोट लगी है, बट मेरे को उससे ज़्यादा इस दिमाग में मेरे चल रहा था कि अब मैं लाइफ में करूँगा क्या, क्योंकि वो मेरा लास्ट टाइम था एंड लास्ट टाइम होने के कारण वही होता है, सबकी लाइफ में गेम होता है, सबको कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हमें लाइफ में ये करना है, बट जब अचानक से वो आपकी लाइफ में एक एम है जो वो ख़त्म हो जाए तो आदमी एकदम से ब्लैंक हो जाता है, उसको ये नहीं पता कि आगे करूँगा क्या मैं। जब मेरी आँख खुली एंड मैं ICU में था तो मेरा एक दिन तक उन्होंने पूरा पैर मेरा जोड़ रखा था फिक्सेटर से। अगले दिन उन्होंने दोबारा उसको खोला, ओपन किया एंड उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन की चांसेस है कि और ऊपर हो जाए वो, तो बेस्ट यही है कि हम उसको पहले ही एम्पुटेशन कर देते हैं, ताकि अगर इन केस अगर आगे अगर वो और इन्फेक्शन ऊपर हो तो आपको और ऊपर से एम्पुटेशन करना पड़ेगा। तो देन उन्होंने एम्पुटेशन भी कर दिया एंड मैं ICU में लेटा हुआ था, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ रियल में हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कुछ सपना है एंड मैं उठूँगा अभी एंड सब कुछ ठीक होगा। ऐसा हुआ नहीं एंड फिर एक दिन बीता, 2 दिन बीता एंड मेरी मदर को तो 3 दिन तक पता नहीं था कि मेरा पैर का एम्पुटेशन हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कंबल ऐसे रखे रखते थे एंड मेरी मदर बहुत सेंसिटिव है तो उनको किसी ने बताया भी नहीं एक्चुअली में। तो मदर को यही उस समय मेरी मदर पे बहुत ट्रॉमा था कि अब मुझे सब चीज़ें देखनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान थी फादर के बाद जाने के वजह से। बट फिर यही है कि मैंने मम्मी को समझाया उस समय की चीज़ें कि नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ एंड ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड उस समय मेरे दिमाग में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं दोबारा अपने पैरों पे दोबारा कैसे खड़ा हूँ। बट मेरे को मेन जो उस समय सपोर्ट दिया वो मेरे फ्रेंड्स ने दिया। जो भी आपके साथ अगर चीज़ें गलत हुई हैं तो आप उस चीज़ को छोड़ो एंड पास्ट में मत रहो, प्रेजेंट में जियो एंड फ्यूचर ये प्लान करो। तो जब मैं हॉस्पिटल से निकला देन मुझे भेजा गया आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे फॉर प्रोस्थेसिस एंड वहाँ पहुँच के मेरा प्रोस्थेसिस का पूरा काम वाम हुआ। मैंने वो गेट पैटर्न अपना सही किया, चलना वगैरह शुरू किया एंड वहीं पे ही मुझे पता चला आर्मी पैरालंपिक नोड के बारे में, जहाँ पे कि पूरे आर्मी के पैरा जितने भी बैटल कैजुअलिटी हैं या फिर जिसके एक्सीडेंट से भी जिसके साथ कोई भी कैजुअलिटी हुई वो सारे ट्रेन कर रहे हैं वहाँ पे। मैं जून 2023 में मैंने आर्मी पैरालंपिक नोड ज्वाइन किया। वहाँ पहुँच के फिर मुझे सुबेदार मेजर राकेश सिंह रावत साहब मिले, कोच साहब, जब मैं आर्मी पैरालंपिक नोड में आया था। मैं एक्चुअली लॉन्ग जंप के लिए था बट प्रोस्थेसिस अच्छा उस समय इंडिया में था नहीं अवेलेबल एंड बहुत इश्यूज़ थे, चैलेंजेस बहुत थे। एक अबव नी को ब्लेड लगाना, मैंने सोचा कि इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ एंड उस समय इंडिया के नंबर 1 नंबर 2 जो थे काटो सीमा साहब एंड सोमन राणा साहब, वो दोनों ट्रेन कर रहे थे वहाँ पे। तो उनके साथ साथ मैंने शॉर्ट पुट शुरू किया, मैंने जेवलिन भी शुरू किया, डिस्कस भी शुरू किया, बट जेवलिन मुझे इतना सही से जमा नहीं, मतलब मज़ा नहीं आया उसमें इतना। एंड शॉर्ट पुट में एक प्लस पॉइंट ये भी था ना कि वो दोनों मेरे साथ ही कर रहे थे सब लोग, तो उनको देख के सीखने का बहुत मौका मिला। अभी एक तो वो सीनियर है ही, मतलब एज अ एथलीट भी सीनियर है एंड फौज में भी सीनियर है, उम्र में भी सीनियर है, मतलब हर चीज़ में सीनियर है।
मतलब टांग तो बहुत खींचता है एंड क्योंकि मैं जूनियर हूँ तो मुझे सुननी भी पड़ती है काफ़ी बातें बट ये कि मज़ा आता है उस हम एक इवेंट में हैं, एक ही कैटेगरी में compete करते हैं, एक ही कोच है हमारा, हमारा मैनेजर भी एक ही, हमारा सब कुछ लगभग एक ही है। बट स्टिल हमारे बीच कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे आपस में लड़ाई चल रही है। लड़ाई चलती है ऑब्वियसली जब हम फील्ड पे होते हैं, बट ऑफ द फील्ड हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बहुत तीनों में बहुत सिनर्जी है हर चीज़ में एंड हम हर चीज़ बहुत बढ़िया से करते हैं। हाँ, बाकी टांग खींचते रहते हैं, कभी कभी मैं भी खींच देता हूँ, बट इन द एंड मुझे झुकना पड़ता है क्योंकि मैं जूनियर। कॉमनवेल्थ के लिए तो कोई ऐसा ट्रायल नहीं हुआ था, उन्होंने जस्ट एक ट्रायल पीरियड रखा था कि इस पीरियड में जो रैंक टॉप 1 टॉप 2 रहेंगे हम उनको लेंगे हर कंट्री में। एंड ओकाडो साहब उस समय मेरे से ऊपर थे एंड राणा साहब फर्स्ट पे थे एंड ओकाडो साहब सेकंड पे थे, मैं थर्ड पे था। देन ग्रैंड पिक्स हुआ, उनकी एंट्री गई नहीं उसमें, ग्रैंड पिक्स में उन्होंने खेला नहीं एंड वहाँ पे फिर मैंने उनसे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा थ्रो किया ओकाडो साहब से एंड देन मेरा सिलेक्शन हो गया कॉमनवेल्थ के लिए। प्लान कॉमनवेल्थ का तो यही है कि गोल्ड लेके आऊँ इंडिया के लिए। वही एम है 1530 1535। मतलब मैंने बहुत बार ये चीज़ सोची है कि जस्ट इंडिया का झंडा सबसे ऊपर एंड इधर भी इंडिया का झंडा, तो मुझे ये दिख रहा है कि फर्स्ट सेकंड तो इंडिया के ही हैं। तो मतलब मैंने इतनी बार वो विजुलाइज़ कर दिया है कि शायद जब वो चीज़ होगी एक्चुअल में तो शायद मैं उस समय अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही ना कर पाऊँ, ऐसा हो सकता है। बट ये है कि बहुत हैप्पी मोमेंट है एंड प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, आर्मी के लिए।